नमस्कार दर्शकों, हम अभी मानवता के लिए बात कर रहे थे, काफ़ी समय से चल रहा था, पर दानवता का वायरस इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से हमारे आसपास भी फैल जाएगा, ये अंदाज़ा नहीं था। और चैनल आपको पता ही है 4-5 महीने पहले बना है और नाम भी मानव या दानव रखा गया। और आज दानवता अपनी सोसाइटी तक पहुंच आई इस कदर, जैसे आपने मीडिया में पढ़ाई है, तो उसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी? जो अपने टॉवर में जो इंसिडेंट हुआ है, हाँ, वही केतन उसी अग्रवाल केतन का। हाँ। वेरी पहली बात तो वेरी ट्रैजिक है वो। मतलब अपन लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी ये जो जेनजी ही होंगे, वो 24 साल के, 25 साल के, 20 साल की लड़की 2000 के बाद का ही जन्म हुआ होगा। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं ये सोचता था कि बहुत सुलझी हुई है। अगर उनको चाहिए तो हाँ बोलते हैं, नहीं चाहिए तो ना बोलते हैं। मे बी दे आर मोर क्लियर। अपने ज़माने से, मतलब मेरे ज़माने से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है उनमें। अगर उनको पसंद आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, जो कुछ भी हो ऐसा बोल देते थे। बट ऐसे सब इंसिडेंट होने के बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू जज एनी पर्सन। मतलब पहले ज़माने में जब मेरी शादी हुई थी, इट वाज ऑल अबाउट फैमिली रिलेशंस कैसे है। ऑफ कोर्स ये भी ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, सबकी शादियाँ ऐसी होती हैं। सबकी शादियाँ ऐसी ही होती है, अरेंज मैरिजेस जो भी है। बट ये जो हुआ है वो बहुत ही ट्रैजिक है। बट अभी कैसे, मतलब यू कांट ब्लेम। अभी क्या बोलेंगे कि उसकी अपब्रिंगिंग को यू शुड क्वेश्चन। नहीं, हमारा मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि समाज में या तो जो संस्कार की कमी है या और कई कारण हो सकते हैं, कुछ उन कारणों पे जाया जाए ताकि आने वाला समाज जो है उसको हम थोड़ा बेहतर बना सकें। इसके लिए मैं फिर आपको एक मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। उसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन है। हम लोग जब शादी करते हैं कोई भी इंडिया में, बिल्कुल, तो वी इशू अ मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ करेक्ट, बिल्कुल। तो उससे पहले बैकग्राउंड चेक डाल दो कि बाबा मैं उस तारीख को शादी करने वाला हूँ। जो हस्बैंड वाइफ टू बी हस्बैंड वाइफ है, उनके आधार कार्ड ले लो और यू गेट अ सिबिल स्कोर चेक। आजकल करते हैं ऑफलाइन, यू नो दैट कि हस्बैंड कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है कि नहीं है, वाइफ कोई मतलब जो भी है ब्राइड एंड ग्रूम फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, उनका मेडिकल हिस्ट्री चेक करो कि कोई, मतलब यू नो राइट, फाइनेंशियल दोनों ही अमीर है। नो, इसका रीज़न वो नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटस पता करना। इसका रीज़न ये है कि ट्रांसपेरेंसी आपकी कितनी है। ओके। मेडिकल ट्रांसपेरेंसी कितनी है। अभी उसका मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, वो स्पेसिफिकली वो न्यूज़। हाँ जी। जो लड़की है उसका कहना ये है जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। आई डोंट नो द फैक्ट्स व्हाट इज नहीं, इट। हम तो वही बात करेंगे जो सामने सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, मीडिया में है। शी गॉट ऑन टू दैट एक्सट्रीम स्टेप क्योंकि उसको पता चला कि वो लड़का विग पहनता है, ही इज बाल्ड। दिस इज व्हाट द रीजन शी गेव। ये तो फिर बहुत सिंपल था ना, उस समय मना किया जा सकता था कि ये कारण है। अपनी फैमिली को कहते कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। बट वो कैसा होता है ना कि अपना, इट इज ए टिपिकल इंडियन फैमिली प्रेशर। लोग क्या कहेंगे, यही सेंटेंस ने तो आधा इंडिया रोक के रखा है। 90% इंडिया को किसने रोक के रखा है? यही सेंटेंस ने रोक के रखा। लोग क्या कहेंगे, अभी शादी तोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे। और क्या कारण समझते हैं आप? और कुछ नहीं है। मतलब सी बेसिकली दैट इज लैक ऑफ ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं ना अपन लोग, भरोसा जिसको बोलते हैं ना, कि शायद उसके पेरेंट्स को, लड़की के पेरेंट्स को इतना भरोसा नहीं था कि अगर मैं मना कर दूंगी तो मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे।
यही हुआ ना, अगर मैं मेरे पापा पे भरोसा नहीं करता, मतलब मेरे पापा, मतलब वो बोलते ना कि पहला फोन कोई भी कांड हो जाए मेरे लाइफ में तो मैं मेरे पेरेंट्स को बताना चाहिए, दैट इज माय सेफ जोन। अगर मेरे को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है शादी में तो किसी को बताना चाहिए मैंने। तो क्या आजकल जो माहौल है पेरेंट्स और बच्चों का, हमने तो ज़्यादातर सुना है कि वो फ्रेंडली हो गया है, साथ में बैठ के शराब पीना भी है। देखो, साथ में बैठ के शराब पीना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी फ्रेंडली। इसका Okay. इसका बेसिक एग्जांपल मैं तुमको बोलता हूँ ना। मैं एक इजराइल के मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियस प्रीचर है, उनको फॉलो करता हूँ। ऐसा मतलब ही वो रिलीजियस नहीं है, वो ऐसे जान के सिर्फ ऐसे एक दो लाइनें बोल देते हैं हफ्ते में 2-3 बार इंस्टाग्राम पे। तो उनका ये है कि आज के ज़माने में यू शुड, आपके रेड साइंस क्या है कि आपका बच्चा आप पे पूरा भरोसा नहीं करता। आपका बच्चा जब आप उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं तो क्या ये बोलता है कि पापा आप मत आओ मेरे को स्कूल छोड़ने, मैं चला जाऊंगा। दैट मीन्स ही इज नॉट कंफर्टेबल बीइंग विथ यू इन पब्लिक। ये बहुत बड़ी रेड साइन है, खराब है ना। अगर कोई मूवी थिएटर में जाने से मना कर रहा है, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 14 साल के नीचे वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 14 से 20 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कॉलेज में है। अगर वो मना कर रहा है आपको, मतलब अगर किसी 14 साल के और 20 साल के बीच वाला जो अगर बच्चा है, किसी दिन उसको पापा बोलते चल मैं तेरे को कॉलेज छोड़ने जाता हूँ, वो कितना कंफर्टेबल है। पर आजकल पेरेंट्स के पास समय है कॉलेज छोड़ने। देखो, दैट इज द कॉम्प्रोमाइज एवरीबडी इज मेकिंग ना। टाइम का तो कांस्टेंट है ही है, सबका है, बट आप किस चीज़ को वैल्यू ज़्यादा कर रहे हो फिर, पैसे कमाने को या इस चीज़ को? अच्छा, इस फैमिली वो के क्यों नहीं बता पाई वो जो लड़की है, मैं उस अगर इफ वी एम्पैथाइज विद हर, वो क्यों नहीं बता पाई अपने पेरेंट्स को कि बस मेरे लड़के से शादी नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहती। एक तो पहली बात तो खर्चा हो जाता, वो छोड़ो, जान बच जाती है। जान बच जाती। और दूसरा ये भी सुनने में आया कि वो जब जेल में खाना दिया गया उसको, तो उसने खाने मना नहीं कर दिया और शराब के लिए बुलाती, शराब दी। वो तो मतलब दैट इज क्या बोलते हैं उसको, इट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ ये क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी मानसिकता ऐसी हो गई है कि बॉस आई वांट टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, उसके लिए उसने मांगी ना। ओके। और तो कोई ये नहीं है उसने, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पेरेंट्स पे भरोसा थोड़ा कम था कि मैं अगर बोलूँगी कि बाबा मेरे को इस लड़के से शादी नहीं करनी, तो उसको पता नहीं है फैमिली प्रेशर कितना कैसा है। दूसरी बात है, अच्छा है शराब है, 2 बोतल गटका लिए भूल जाओ प्रॉब्लम को थोड़ी देर। तो आपको क्या लगता है कि कब से शराब शुरू की होगी उसने, क्योंकि अभी तो 20 साल की है वो। मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, व्हेन पीपल आर 16 plus, yes. let it be physical, let it be all these things, they have a liberty. तो हमारे इंडिया में मतलब 16 के बाद 16 बालिग हो गया? नो, अच्छा, बालिग नहीं है। बालिग तो 18 प्लस को बोलेंगे ना हम लोग, बट 16 इज लाइक यू आर गोइंग टू 11th स्टैंडर्ड, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कॉलेज, राइट। तो शराब पीने की छूट हो सकती है? नहीं, छूट नहीं है, उसने छूट ले ली अपने आप को, ले ली। तो इसमें कोई ऐसा कानून बनना नहीं चाहिए कि, है ना, है, यू कांट सेल इट टू अंडर 18। तो आज तो रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेके खुले हुए हैं। उसको सी
मैं वही बात बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एंड सेटिंग अप द रूल्स, वी शुड एम्फसाइज ऑन चेंजिंग अप फ्रॉम विद इन, कि मैं नहीं पीऊंगा। चलो हम नेक्स्ट फिर बात करेंगे किसी और कारण को समझने के लिए। बिकॉज ये है ना, क्योंकि- ये वो तो शराब उसने मांगी, वो तो क्या गलत बात नहीं, वो उसको मालूम है कि अभी सिचुएशन इज वर्स्ट, पीपल आर अगेंस्ट होस्ट, मतलब अगेंस्ट, सिचुएशन इज अगेंस्ट हर, तो एस्केप के लिए उसने मांग ली। उसकी आदत रही होगी कि कुछ भी अगर नहीं होता है ना कि अंडर स्ट्रेस लोग भूल जाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके लिए उसने मांगी। सो उसकी वो आदत रही होगी years, बट इट कुड हैव बीन अवॉइडेड अगर लोग ओपनली बात कर पाए फैमिलीज में। दर्शकों को आपको भी कोई और कारण भी लगता है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, तो हम दोबारा उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो मुझे सी बेसिक जो बोलते हैं ना, ट्रस्ट, आपको आपके पेरेंट्स के साथ कितना कंफर्ट लेवल है, हाँ, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हो, फिर आप ये सोचते हो कि मैंने मेरे पापा को बताया कि नहीं बताया। आपके 2 बच्चे हैं, हाँ, तो आप क्या समय देते हैं उनको? हाँ, मतलब मैंने एक डिसाइड किया है कि बॉस मैं उतना ज़्यादा एग्रेसिवली काम नहीं करता हूँ। अच्छा। आई हैव टेकन अ बैक सीट मतलब बहुत ज़्यादा बैक सीट नहीं ले लिया। आई वर्क वेरी ऑनेस्टली। मेरे जो 10:30 से 6, 6:30 बजे तक का टाइम है, मैं बहुत डिलीजेंटली काम करता हूँ। मतलब मैं टेक्निकली भी सीखते रहता हूँ नई नई चीज़ें। आई डू एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर माई प्रोफेशन। बट उसके बाद फिर मैं माई किड्स एंड आई गिव इनफ टाइम। अभी सिचुएशंस भी ऐसी है कि नाउ इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फेज। बाकी के आजू बाजू के जो सिचुएशन से माहौल है, मैं ये सोचता था कि नो, आई विल बी अ वेरी, भी साथ देती हैं? शी इज़ ऑल्सो शी हैज़ टेकन हर फुल टाइम ऑफ। ब्रेक लिया है उन्होंने, जानबूझ के ब्रेक लिया है ताकि अर्जुन जब तक 3-4 साल का ना हो जाए तब तक ठीक है, वी विल टेक द हिट, वी कैन टेक द हिट। धन्यवाद जी, फिर मिलते हैं आपसे।